गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी थोड़ी देर पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई। इन दोनों को 6 और बीजेपी जदयू को 101 सीटें दी गई। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से उसे 74 सीटों पर जीत भी हासिल हुई थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 43 सीटों पर जीत हासिल हुआ था। वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उसमें से लोजपा को केवल एक सीट पर ही जीत हासिल हो सकी थी। 134 सीट रायगा गया था। लोजपा ने खास तौर से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि जून 2021 में लोजपा में टूट हो गई और पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा बनी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है और इस बार के चुनाव में वे एनडीए के साथ हैं। ये तो हमने आपको आज की बड़ी खबरों से अप टू डेट करते हुए कुछ पुरानी यादें भी दोहराई है, पुरानी बातें भी बता दी हैं। आज का असल सवाल ये है कि नीतीश से नाराज नेता आखिर राजद ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, राजद ही क्यों कर रहे हैं ज्वाइन, ये आज का अहम सवाल है। क्या टूट रहा लवकुश का गठजोड़? इस सवाल के जवाब में ये दो बयान सुनिए। पहला बयान पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और दूसरा बयान पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का है। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा कहते हैं कि मैं अब आरजेडी में हूं। नीतीश कुमार के हाथ से जेडीयू निकल चुकी है। पूरी पार्टी 3 लोगों के पास गिरवी रखी हुई है, गिरवी रख दी गई है। आने वाले वक्त में जेडीयू खत्म हो जाएगी। लवकुश और पिछड़ा अति पिछड़ा उसका आधार वोट माना जाता था। पार्टी के हाईजैक होने के बाद ये वोट बैंक साथ नहीं रहेगा। कार्यकर्ताओं को जलील किया जाता है। नीतीश कुमार को खत्म किया जा रहा है। ये बात पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है और वे राजद में चले गए हैं, राजद ज्वाइन कर लिया है। जबकि दूसरा बयान पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का है। वे कहते हैं कि अब पार्टी में नीतीश कुमार की कुछ नहीं चलती है। संजय झा सब कुछ चला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को किनारे कर दिया है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई तक नहीं होती है। इन दोनों जो बड़े नेता हैं, इन दोनों का बयान तो हमने आपको बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि संतोष कुशवाहा और लक्ष्मेश्वर राय जेडीयू की कोर टीम में शामिल थे। अब दोनों आरजेडी में हैं। संतोष कुशवाहा कोयरी और लक्ष्मेश्वर राय आमात कम्युनिटी से आते हैं। दोनों कम्युनिटी नीतीश कुमार के साथ रही है और बिहार में इन दोनों का लवकुश गठजोड़ का अहम हिस्सा माना जाता है। बहरहाल अभी कुछ दिनों में जदयू के 4 बड़े लीडर पार्टी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में हमने 3 सवाल उठाए हैं। वो सारे के सारे सवाल हम यहाँ पे खड़े करेंगे और फिर उसका विशेषज्ञ के जरिए आपको जवाब भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। उसमें से पहला सवाल तो ये है कि बड़े नेता या जदयू के बड़े बड़े नेता जदयू छोड़कर क्यों जा रहे हैं। दूसरा सवाल है नीतीश कुमार के कोर टीम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, प्रश्नवाचक क्यों खड़ा किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि बड़े नेताओं के जाने से, जदयू के बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से
पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बहरहाल पहला सवाल कि बड़े नेता जदयू छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब कि जेडीयू छोड़ने वाले ज्यादातर नेता आरजेडी में जा रहे हैं, राजद में जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। संतोष कुशवाहा जेडीयू से जाने वालों में सबसे अहम नाम माना जा रहा है। वे नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। पूर्णिया से 2 बार सांसद भी रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के 38 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट ही चुनाव जीत सके थे। इनमें से एक संतोष कुशवाहा भी थे। मोदी लहर के बावजूद उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीता था। उसके बाद 2019 में वे दोबारा चुनाव जीते। जीत का अंतर बढ़कर 2,63,000 हो गया। पहली बार वो करीब 1 लाख से जीते थे और दूसरी बार 2,63,000 से जीते। वर्ष 2024 में पप्पू यादव उनके सामने थे। उसके बावजूद भी संतोष कुशवाहा सिर्फ 23,847 वोट से ही हार पाए। माना जा रहा है कि वे धमदाहा से यानी धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से अभी जेडीयू की लेसी सिंह विधायक हैं और वो मंत्री भी हैं, उन्हीं से इनका टक्कर होगा। संतोष कुशवाहा के अलावा पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी आरजेडी में चले गए हैं। वे घोसी से विधायक रह चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि घोसी से ही वे चुनाव ही लड़ेंगे। वे भूमिहार कम्युनिटी से आने वाले पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा 1977 से 2009 तक लगातार 8 बार घोसी से विधायक रहे। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद राहुल शर्मा 2010 में जेडीयू की टिकट पर विधायक चुने गए। जेडीयू छोड़ने वालों में अगला नाम पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का है। वे जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। उन्होंने 9 अक्टूबर को पार्टी छोड़ दी। इनके पार्टी छोड़ने का आरोप कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर लगाए गए थे कि उन्हीं के कारण इन्होंने पार्टी को छोड़ा है। बहरहाल लक्ष्मेश्वर राय 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर मधुबनी के लौकहाट सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के प्रमोद प्रियदर्शी को हराया था। 2020 में लक्ष्मेश्वर राय आरजेडी के भारत भूषण मंडल से 9471 वोट से हार गए थे। अब वे खुद आरजेडी में चले गए हैं, राजद ज्वाइन कर लिया है। परबत्ता सीट से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन कर लिया है। उन पर आरोप लगाया जाता था कि फ्लोर टेस्ट के दौरान वे एनडीए सरकार के खिलाफ वोटिंग करने वाले थे। वे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। डॉक्टर संजीव कुमार पूर्व मंत्री डॉक्टर रामानंद प्रसाद के बेटे हैं। रामानंद प्रसाद 5 बार परबत्ता सीट से विधायक रहे थे। डॉक्टर संजीव कुमार ने इसी सीट से 2020 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने पर कई सीनियर एक्सपर्ट बताते हैं कि जेडीयू के मौजूदा हालत बहुत ही नाजुक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं बल्कि बहुत ही नाजुक हैं। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले नेताओं की खूब चल रही है। पार्टी से सीट या जीत मिलने पर अंदेशा हो तो नेता और कार्यकर्ता दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। जीत जिधर दिखती है उसी तरफ चल देते हैं। जेडीयू में हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर श्रवण कुमार भी यही बात दूसरे तरीके से कहते हैं। वे अपने अंदाज से इसी बात को कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे नेताओं को संकेत मिल जाता है कि उन्हें मन माफिक सीट नहीं मिल रही है, इसीलिए वे दूसरी पार्टियों में जगह तलाश करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नेता आए और गए। ये इस सवाल का जवाब है कि बड़े नेताओं ने पार्टी क्यों बदल दिया, क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब ये लोग दे रहे हैं। इससे जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की कोर टीम पर क्यों सवाल उठे। इसके जवाब में सीनियर एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी कई वजहें हैं, कई कारण हैं। नीतीश बीजेपी और कांग्रेस नेता से घिर गए हैं। इससे जेडीयू के कार्यकर्ता
अंदरूनी तौर पर नाराज हैं, खफा हैं। ललन सिंह को छोड़ दें तो सभी नेता बाहरी हैं। संजय झा बीजेपी के साथ थे तो अशोक चौधरी और विजय चौधरी दोनों कांग्रेसी रहे हैं। आईएएस अधिकारी भी नीतीश कुमार पर हावी हो गए हैं। यही कारण है कि टीम पर क्यों सवाल उठ रहा है, इसका ये जवाब है। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि इन नेताओं के जाने से जेडीयू पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब जानकार ये देते हैं कि संतोष कुशवाहा कोयरी, लक्ष्मेश्वर राय अमात और राहुल शर्मा भूमिहार कम्युनिटी से हैं। तीनों की अपने समुदाय में अच्छी पकड़ है। बिहार जातिगत सर्वे 2022 के मुताबिक राज्य में कोयरी समुदाय की आबादी 5.5 करोड़ है। ये कुल आबादी का 4.21% है। इसी तरह कुर्मी आबादी, पूरे बिहार स्टेट में कुर्मी की आबादी 40 लाख है, जो कुल आबादी का 2.87 है। अमात समुदाय की आबादी करीब 2,08,000 यानी 0.2% है। कुशवाहा कम्युनिटी को नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। लव कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा कम्युनिटी की इसी वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार सत्ता में आए और अब तक बने हुए हैं। वही आबादी में भूमिहारों की हिस्सेदारी करीब 2.16 यानी 37.5 लाख है। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से 8 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था ये तेजस्वी यादव ने। इनमें से 2 कैंडिडेट अभय कुशवाहा औरंगाबाद से और राजा राम सिंह काराकाट से चुनाव जीते भी थे। बाकी कैंडिडेट भले ही हार गए, लेकिन कुशवाहा वोट को तोड़ने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा अब तेजस्वी यादव सवर्णों में पैठ बनाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने सिर्फ एक भूमिहार कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे 8 से 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में इन समुदाय के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना जेडीयू के लिए बड़ा झटका हो सकता है। सीट शेयरिंग, अब आगे बढ़ते हैं। सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन में उलझन अब तक बरकरार है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर एक अने मार्ग पर नीतीश कुमार लगातार हर दिन मीटिंग कर रहे हैं। इसमें सीट शेयरिंग और कैंडिडेट तय करने के साथ ही एक एक सीट की समीक्षा भी हो रही है। अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर को हुई मीटिंग में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। ये सीट शेयरिंग हम उसकी बात करें कि टिकट किसे दिया जाएगा। उसके बाद 9 अक्टूबर के मीटिंग में हाई कमान ने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी। इसमें तय हुआ कि कुछ विधायकों और दूसरे नंबर पर रहे कैंडिडेट को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ही पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी छोड़ दी है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू ने चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे कराया है। इसमें जेडीयू को 18% वोट मिलता हुआ दिखलाया गया है। 2020 के चुनाव में पार्टी को 15.7% वोट मिले थे। 2015 में 17.3% वोट लेकर पार्टी ने 71 सीटें जीती थी। 2010 में जेडीयू को सबसे ज्यादा 22.6% वोट मिले थे। तब पार्टी ने 115 सीटें हासिल की थी। ये पहला मौका था जब जदयू पार्टी ने अपने दम पर 100 सीट से अधिक हासिल की थी। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आदाब।